अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर को पसंद करने का बहुत शुक्रिया, जिसमें आपने 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस के कोर्स का पढ़ा था इंट्रोडक्शन। और आज हम बाकायदा से फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने सारे चैप्टर्स के नाम ज़ुबानी याद कर लिए होंगे और आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ये टॉपिक पहले 10th क्लास में हुआ करता था और इसके 9 स्टेप्स हुआ करते थे, लेकिन लगता है कि किस्मत आप पर बड़ी मेहरबान है, क्योंकि इस टॉपिक में 9 स्टेप्स को कम करके 5 स्टेप्स आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से हैं वो 5 स्टेप्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि प्रॉब्लम या मसला क्या होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मसाइल को हल करने से क्या मुराद है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर दें और अपनी कॉपी और पेंसिल ले आएँ और डेफिनेशन लिख लें। So the definition of problem is a problem can be a task or something to be done। यानी मसले से मुराद कोई काम होता है जिसको करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड द नंबर्स 37 एंड 45, यानी 37 और 45 को जमा करना, ये भी तो एक काम है ना। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ टू सॉर्ट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, यानी क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट है एक, उसको हमने सॉर्ट करना है, तरतीब देना है, ये भी एक काम है। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स दरअसल कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। इससे मुराद दुनिया के वो मसले जिसमें टेंशन, परेशानियाँ, स्ट्रेस और एंग्जाइटी वगैरह होते हैं वो मुराद नहीं है, बल्कि मसला से मुराद कोई सवाल है जिसका जवाब ढूंढना है या कोई काम है जिसको कंप्लीट करना है। जी बच्चों, प्रॉब्लम की डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन के तरफ, यानी मसाइल हल करना क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो सो द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल और टेक्निक विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। यानी मसला हल करना एक हुनर है, एक महारत है जो एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र को अपनाने से बनती है। लिहाजा किसी मसला को हल करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार पर अमल करना ज़रूरी होता है। अब मुनज़्ज़म तरीक़ाकार या वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच क्या है? वही मसला हल करने के मराहिल हैं, और मसला हल करने के 5 मराहिल होते हैं। नंबर 1 मसला का तयन यानी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। नंबर 2 मसला को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। नंबर 3 मसला के हल की मनसूबाबंदी यानी प्लानिंग अ सलूशन। नंबर 4 कैंडिड सलूशन की वजाहत करना यानी डिफाइनिंग अ कैंडिड सलूशन। और आखिरी स्टेप नंबर 5 बेहतरीन हल का इंतखाब यानी सिलेक्टिंग द बेस्ट सलूशन। सो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? यस, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम यानी मसला का तयन करना, यानी किसी टास्क या काम को डिफाइन कर लेना। तमाम बातें बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन और सिमत बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 तरीके। अगर आप लोग इन 3 तरीकों में से किसी एक तरीका को इख्तियार कर लेते हैं तो आप एक अच्छे अंदाज से मसले को डिफाइन कर सकते हैं मसले को। तो मसले का तयन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, यानी पस मंज़र पता होना चाहिए। और दूसरा तरीकाकार आप लोग गैस कर सकते हैं यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये अंदाज़ा आप अपने माजी के तजर्बात या पास्ट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर लगा सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम या मसला वेल डिफाइंड नहीं है तो आप एक तस्वीर बना सकते हैं जिसमें आप डिफाइंड चीज़ें वाज़े कर दें और उसकी बुनियाद पर आप अनडिफाइंड या गैर वाज़ेह जो चीज़ें हैं वो मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर देखिए। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक घोड़ा दिया गया है, फिर प्लस का सिंबल है, फिर घोड़ा दिया गया है, फिर प्लस का सिंबल और उसके बाद फिर और एक घोड़ा दिया गया है और इक्वल में 30 लिखा हुआ है। इट मीन्स के इस पर गौर करने से ये पता चलता है कि एक घोड़े के 10 नंबर हैं। अगर 10 10 10 जमा किया जाए तो टोटल 30 बनता है। तो ये एक वाज़ेह चीज़ है यानी डिफाइंड चीज़ है। तो दूसरी लाइन में देखें तो यहाँ पे एक हॉर्स दिया गया है जिसके 10 नंबर डिफाइंड थे और प्लस के सिंबल के बाद यू शेप मैग्नेट का एक जोड़ा दिया गया है, फिर प्लस का सिंबल है और यू शेप मैग्नेट का एक और जोड़ा दिया गया है। यू शेप मैग्नेट सेम चीज़ें हैं इसलिए इनके सेम नंबर होंगे।
सो एक जोड़े के अगर हम 4 नंबर रखें तो सारी इक्वेशन का आंसर 18 आएगा। अब चलते हैं तीसरी लाइन की तरफ, जिसमें यू शेप मैग्नेट का एक जोड़ा और उसके बाद इसकी अलामत है और सॉक्स का एक जोड़ा दिया गया है। सो बैकग्राउंड नॉलेज और लाइन पता है कि यू शेप मैग्नेट के 4 मार्क्स हैं, इसमें से 2 माइनस करें तो 2 आंसर आएगा, यानी सॉक्स के 2 नंबर होंगे। ये सारी चीज़ें तो गिवन थी। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज से गेस करेंगे और इस पिक्चर का आंसर तलाश करने की कोशिश करेंगे। सो चौथी और आखिरी लाइन में एक सॉक दी गई है, प्लस का सिंबल है, एक हॉर्स है, मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद एक यू शेप मैग्नेट दिया हुआ है। सॉक्स का एक जोड़ा था तो उसके 2 मार्क्स थे। अब एक सॉक है तो उसके कितने नंबर होंगे ये आपने गैस करना है। हॉर्स के 10 नंबर गिवन हैं और यू शेप मैग्नेट का जोड़ा था, पेयर था, तो उसके कितने मार्क्स थे? 4। तो एक मैग्नेट है तो कितने मार्क्स होंगे ये आपने गैस करना है और टोटल आंसर आप लोगों ने लाइन नंबर 4 का निकाल के इस वीडियो के कमेंट्स में डाल देना है। एक और बात याद रहे कि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो पहले होगा। So this was the problem which can increase intelligent quotient level of your mind. Hope you enjoyed the lecture, and in the next lecture we will learn about the remaining steps of problem solving. Till then, Allah Hafiz.